गुड इवनिंग एंड हैप्पी दुर्गा पूजा। और उम्मीद करते हैं कि माँ दुर्गा हम सभी के जीवन में नई खुशहाली लाए। खुशहाली इस मायने में कि जिस उद्देश्य से अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है, वो हमारे लक्ष्य की पूर्ति हो पाए। अगर हम स्टूडेंट हैं तो अगर हम आगे हमारा एग्ज़ाम है तो हमारा यही उद्देश्य है कि इस एग्ज़ाम में हम सफल हों। तो हम उम्मीद करते हैं कि माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे और आप अपने उद्देश्य की पूर्ति में ज़रूर सफल हों। हालांकि कोई भी सफलता आपके कर्म पर निर्भर करती है। अगर आप सही दिशा में ईमानदारी से कर्म करते हैं तो उसका फल भी अच्छा आपको मिलेगा, ये बात तय है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो अभी आप तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का आगे आपका एग्ज़ाम है, एसएससी का भी एग्ज़ाम है और स्टेट लेवल के भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो कि आप सीरियसली उसकी तैयारी कर रहे होंगे। और चूँकि लास्ट मोमेंट का आपके लिए समय है, दिसंबर से आपका एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएगा। और स्टेट लेवल का एग्ज़ाम खास करके अगर बिहार स्टेट की बात करें तो आगे बिहार एसएससी +2 लेवल के मेन एग्ज़ाम है जो 2014 की ही वैकेंसी है। उसके बाद बिहार एसआई का मेंस का एग्ज़ाम है। इसके अलावा बिहार एसआई का प्री होना है जिसका फॉर्म अभी हाल फिलहाल में भराया गया है। तो ये सारे एग्ज़ाम्स आपका नवंबर से लेकर के दिसंबर जनवरी तक हो जाना है। इसके अलावा रेलवे का भी एग्ज़ाम दिसंबर से प्रोबेबली है कि आपका प्रारंभ होगा और अभी कंटिन्यू चलेगा। चूँकि पहले आपका उम्मीद करते हैं कि मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का एग्ज़ाम होगा रेलवे में। इसके अलावा आपका इसके बाद रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा, उसमें ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होना है। इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है। उसके अलावा रेलवे ग्रेजुएट लेवल का और अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम जो एनटीपीसी का होना है उसका मेन एग्ज़ाम होना है। यानी कि अगर अभी से आप ध्यान देते हैं तो अगले 6 महीने तक आपका एग्ज़ाम का दौर कंटिन्यू रहेगा। ये उन स्टूडेंट के लिए है कि जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिनका तैयारी भी अच्छे से हो चुका होगा और लगातार सतत अपना प्रयत्न कर रहे होंगे सेट वगैरह बनाने का। और दूसरा पहलू है उन नए स्टूडेंट के लिए जो इस बार या पिछले बार पास आउट हुए हैं, उनके लिए हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे कि उनको अब क्या करना चाहिए। फ़िलहाल हम जिन स्टूडेंट का आगे एग्ज़ाम्स है उसके लिए हम लगातार चर्चा हमेशा करते रहते हैं। पुनः हम चर्चा करेंगे कि आपके तैयारी के से संबंधित कि अभी आपका वर्तमान स्थिति किस तरीके से चल रहा है और आगे इतने शॉर्ट टर्म में आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जो भी पढ़े हैं, जो भी तैयारी किए हैं, अगर आप सही तरीके से उसका रिवीजन नहीं करते हैं या रिवीजन में कमी रहेगी तो इसका बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए शिथिल नहीं पढ़ना है, पूरे जोश खरोश से आपको लगातार अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखना है और पीछे जो पढ़े हुए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग उसका रिवीजन भी लगातार करना है और सेट भी आपको लगातार बनाते रहना चाहिए और परफॉर्मेंस का एवेल्यूशन भी करते रहना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि सेट आप ज़रूर बना रहे होंगे, क्योंकि सेट ही ऐसा आपका भी अगला सबसे बड़ा मुकाम होगा जिसके मदद से सेल्फ एवेल्यूशन आप कर पाएंगे कि आपकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो सेट प्रैक्टिस आप खुद से भी करें। कोशिश आपका रहना चाहिए कि एक सेट कम से कम आप डेली बना जाएं और जो सेट आप बनाते हैं उसका डिस्कशन आप ज़रूर देखें, उसका एवेल्यूशन ज़रूर करें कि आप जो सेट बना रहे हैं उसमें आपको कितना मार्क्स आ पा रहा है। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उसका डिस्कशन ज़रूर आप देखें। अगर आप ग्रुप में बना रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपस में ग्रुप डिस्कशन करें सेट बनाने के बाद। और अगर खुद से बना रहे हैं, अकेले सेट बना रहे हैं, तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना उसको चिन्हित करके उस बुक्स के सॉल्यूशन में आप उसको देखने का प्रयास करें। और बार बार अगर क्वेश्चन आपसे गलत होता है तो उसका बेसिक कंसेप्ट समझने का प्रयास करें। तब भी कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो कोई सीनियर से या कोई ट्यूटर से उसका मदद लें और एक सेट में देखें आप कितना मार्क्स ला पा रहे हैं। और फिर जब अगले सेट बनाएं या फिर उसके भी नेक्स्ट सेट बनाएं, देखें कि ग्रेजुअली आप में इम्प्रूवमेंट आ रही है कि नहीं आ रही है। और इसके लिए कोई अच्छे पब्लिकेशन के बुक का आप मदद ले सकते हैं। जो भी आपके नज़र में अच्छा पब्लिकेशन है, प्लेटफॉर्म का भी रुक्मिणी पब्लिकेशन है, वहाँ से भी लगातार आपका प्रैक्टिस वर्कबुक आ रहा है। और अभी जस्ट हमारा एक कमिंग एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख करके एक स्पेशल बुक भी निकाला गया जिसका हम एक वीडियो भी बनाए थे। इसमें तो आपको रिवर्स दिख रहा होगा, ये करेंट एग्ज़ाम नाम से। इसमें हम
4 सेट कंप्लीट रेलवे का दिए थे। इसके अलावा स्टेट लेवल में बिहार पुलिस पीटी का, बिहार दरोगा पीटी का, बिहार दरोगा मेंस का, इसके अलावा बिहार प्रवर्तन अवर निरीक्षक परीक्षा का, इसके अलावा सीजीएल का टाइप 2 का भी इसमें हम सेट दिए थे। इसके अलावा बीपीएससी का दिए थे, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का सेट दिए हैं, बिहार एसएससी मेंस का भी सेट दिए हैं। तो इसमें हमारा उद्देश्य था कि जो भी कमिंग एग्जाम्स हो उस पर बेस्ड प्रैक्टिस वर्कबुक आपका मार्केट में लगातार आते रहे, जिससे कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर पाएँ। और स्टूडेंट से इसका फीडबैक भी अच्छा आ रहा है। और सबसे बड़ी इसकी खासियत है कि हर सेट में मैक्सिमम स्टूडेंट कितना मार्क्स ला पा रहे हैं, तो उसका एवोल्यूशन का एक हम डेटा इसमें दे दिए हैं, चार्ट दे दिए हैं कि अगर इतने से इतने % के बीच इस सेट में आप मार्क्स लाते हैं तो एक्सेलेंट कैटेगरी में, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, एवरेज या और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसको हम कैटेगराइज कर दिए हैं, जो इसकी मेन खासियत है। और हमारा उद्देश्य यही है कि आगे भी जो अब हम बुक लाएंगे रुक्मिणी पब्लिकेशन के माध्यम से प्लेटफॉर्म का, तो प्रैक्टिस वर्कबुक में खास तरह से इसमें हम ये डेटा हम आपको हर सेट का दे देंगे। और उसमें एक्सपर्ट स्टूडेंट जो कि लगातार पिछले बार से मेंस दे रहे हैं या जिनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है, पहले हम उनसे सेट बनवाते हैं और उनके द्वारा जो सेट में मार्क्स आता है उसके आधार पर ये कैटेगराइज हम उसको करते हैं। तो आगे हमारा कोशिश रहेगा कि अगर हर सेट में हम इस तरह का चार्ट बना दें तो मैक्सिमम बच्चों को रियल एवोल्यूशन हो पाएगा, अपना असेसमेंट कर पाएंगे। तो हम बताना चाह रहे थे कि सेट आप लगातार बनाएं, डेली कम से कम एक सेट बनाएं, और ग्रुप में सेट अगर बनाते हैं तो और भी बेहतर है, अकेले बनाते हैं तो उस सेट का एवोल्यूशन ज़रूर करें। और जो भी पोर्शन आपका वीक रह जाता है, जिसके कारण से आप मैक्सिमम मार्क्स नहीं ला पाते हैं, उसको चिन्हित करके उसका कलेक्शन आप बढ़ाते चले जाएं, उसके बेसिक कंसेप्ट को समझने का प्रयास करें। आपका उद्देश्य ये रहना चाहिए कि जो भी इस सेट में हमसे गलती हुआ है या जो प्रश्न हमसे नहीं बन पाया, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, साइंस का हो, आर्ट्स का हो या करेंट का हो, अगले सेट में अगर इसी तरह का क्वेश्चन मिलता है तो ये गलती हम दोबारा से ना दोहराएं, जिससे कि आपका परफॉर्मेंस लगातार इम्प्रूव होता चला जाए। आज आपको अगर 60 मार्क्स आ रहा है तो आगे 61 कैसे आएगा, 62 कैसे आएगा, 65 कैसे आएगा, लगातार आगे आपका स्कोर कैसे बढ़ेगा। और दूसरा ये भी है कि अगर रेलवे का अगर हमको एग्ज़ाम देना है, चाहे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, तो आपको ये चाहिए कि जैसे नॉर्मलाइजेशन इसमें होता है, तो उस परिस्थिति में मार्क्स का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। चूँकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं, तो और नंबर ऑफ़ सीट्स अगर कैंडिडेट के हिसाब से बनिस्पत कम होता है, तो स्वाभाविक है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होना है। तो इसलिए आपको अधिक से अधिक तैयारी और अधिक से अधिक मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और करना भी आपको चाहिए। अगर ये 2, 3, 4 महीना, 6 महीना जितना भी समय आपके पास है, अगर एक बार जोर लगा के खूब अच्छे से तैयारी कर देंगे तो भविष्य में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपका नहीं रहना है। अगर इस बार अगर आप किसी भी तरीके से मिस करते हैं तो आगे वैकेंसी कब आएगी, नहीं आएगी, कितनी वैकेंसी आएगी, ये कन्फ्यूजन तो बना हुआ है ही, आपके लिए परेशानी पैदा हो सकती है। इसलिए आपका कोशिश होना चाहिए कि दिन रात एक मेहनत करके, जितना भी अधिक से अधिक मेहनत करना पड़े, इस बार हमको रिजल्ट लेके रहना है। ये बात आपको मन में ठान करके तैयारी करनी है। तो इसके लिए अभी जितना भी समय आपके पास है, इसमें हम फिर से दोबारा से कहना चाहेंगे, अपनी कमजोरी को पहले समझना है कि कहाँ किस सेक्शन में हम ज़्यादा कमज़ोर पड़ते हैं, उस सेक्शन को चिन्हित करके इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अभी क्या होता है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा रहने के वजह से कई सीटिंग में एग्ज़ाम होता है और कई दिन ये एग्ज़ाम चलते रहता है। तो उस परिस्थिति में कभी टफ सेट आता है, कभी ईजी सेट पकड़ाता है, तो कभी मीडियम टाइप का सेट आता है, मॉडरेट सेट। तो उस परिस्थिति में घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर टफ सेट है तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका मैक्सिमम मार्क्स बढ़ेगा, और अगर इजी सेट है तो वहाँ मार्क्स की बढ़ोतरी बनिस्पत कम होगी। इसलिए उसका रियल एवोल्यूशन उस जगह पे आपका हो जाना है। तो उस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी नहीं घबराना है। लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि 65 प्लस 70 प्लस हम स्कोर
करें। अगर उतना स्कोर अगर आप कर पाते हैं 65 से 70% तक, तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका CBT 1 में यानी जो पहले चरण का आप एग्ज़ाम देंगे, मेरे ख्याल से रिजल्ट आपका 100% उतने पे आ जाएगा। और फिर टायर 2 का एग्ज़ाम जिस समय आपका होगा तो उस समय हम देखा जाएगा। चूँकि यही सिलेबस वहाँ पर भी रहना है, तो अभी अच्छे से अगर पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पर भी इसका 100% आपको फ़ायदा समझ में आएगा। तो मेरा अंततः यही कहना है। इस वीडियो में फिर हम दूसरा वीडियो बनाएंगे और नेक्स्ट बहुत सारी बातें हैं छुटी हुई जो कि अगले वीडियो में हम करेंगे, नहीं तो वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। तो मेरा यही कहना है अंततः कि जितना भी समय आपके पास है पूरी तरीके से समय का उपयोग करिए और पूरी तरीके से जोश खरोश के साथ एकदम अच्छे से लगे रहिए और कोशिश करिए कि डेली एक सेट बनाएं और लगातार एक टाइम लिमिट करके पहले पढ़ा हुआ भी जितना आपका सिलेबस है तो उसको भी अच्छे से आप लगातार रिवीजन करते चले जाएं। घबराना बिल्कुल नहीं है। ईमानदारी पूर्वक अगर आप मेहनत करते हैं, जो आप कर रहे होंगे, 100% सफलता आपको मिलेगी। और नहीं तो अगर थोड़ा सा आप मिस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। तो इसलिए उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना है और आगे चलना है। तो उम्मीद करते हैं कि नवंबर वगैरह में आपका ऑफलाइन कोचिंग भी खुल जाएगी और जो बच्चे बाहर में रहते हैं या कोचिंग वगैरह के संपर्क में रहते हैं, उस समय आप ऑफलाइन टेस्ट देंगे, उसका ऑफलाइन डिस्कशन क्लासेस मिलेगा, तो और बेहतर एवेल्यूशन आपका हो पाएगा, अधिक से अधिक प्रैक्टिस हो पाएगा जो स्टूडेंट बाहर रह कर तैयारी करते हैं। और नहीं तो जो स्टूडेंट घर पर सेल्फ स्टडी करते हैं उनके लिए भी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। घर पे रह कर के ही आजकल तो ईजी वे में आपको यूट्यूब पे सारी बातें उपलब्ध हो जाती है, क्लासेस उपलब्ध हो जाती है, फ्री क्लासेस उपलब्ध हो जाती है, पेड कोर्स भी आपको हर चैनल पर मिलता है, प्लेटफॉर्म का भी चलता है। तो उस तरीके का कोर्स प्लेटफॉर्म से भी लगातार आते रहता है कि जो कि कम समय में आपको बेहतर लाभ मिल पाए, जिसकी वजह से और लगातार आपका रिवीजन हो पाए, उस तरह के कोर्स लगातार आते रहता है। तो इसी कड़ी में आगे हमारा आफ्टर DP कुछ कोर्सेस स्टार्ट हुआ था जिसको हम अभी ड्रॉप रखे हुए हैं दुर्गा पूजा के कारण, और फिर उसके बाद पुनः स्टार्ट होगा तो रिवीजन के लिए और मिनिमम फी में, तो उस समय आप देख लीजिएगा, अगर आपको ज़रूरत होगा तो उसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए और एकदम प्रण कर लीजिए कि इस बार हमको रिजल्ट देना ही देना है। धन्यवाद।